Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। जैसे कि आपको पता है HP TGT JBT कमीशन 2025-26 के लिए HP GK की MCQ सीरीज हमने स्टार्ट की है। इस सीरीज में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट HP GK के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, जो मोस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए आज लेक्चर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को आप शेयर कीजिए ताकि और वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आए। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय तेज ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर ऑफ हिमाचल स्टार्टेड पब्लिशिंग ऑन विच डेट। हिमाचल के क्षेत्रीय तेज सबसे पुराना समाचार पत्र का प्रकाशन किस तिथि को शुरू हुआ है? तो क्षेत्रीय तेज ने अपनी पब्लिशिंग स्टार्ट की थी 1934 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर सतलुज डिवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एट शिपकी। सतलुज नदी शिपकी जो कि किन्नौर में है, इनमें से किस पर्वत श्रृंखला को विभाजित करती है? तो सतलुज नदी काटती है आपकी छांसकर माउंटेन रेंज को। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर वाज स्टार्टेड बाय डब्ल्यू गोल्डस्टीन इन 1889 एडी। इनमें से कौन सा मेला 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा शुरू किया गया था? तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1889 में जो मेला शुरू किया था उसका नाम है नलवाड़ी मेला। डी इज द करेक्ट आंसर। नलवाड़ी मेला मनाया जाता है आपके बिलासपुर में, जो बिलासपुर का लुहणु मैदान है वहां पर। इसे प्रत्येक वर्ष आपके मार्च महीने में मनाया जाता है। ये एक पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की माध्यमिक आधिकारिक भाषा है? तो सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत। अभी हाल ही में करीबन 2019 में इस लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया हिमाचल की सेकेंडरी लैंग्वेज। वहीं हिंदी हमारी क्या है? प्राइमरी लैंग्वेज। तो इसको डिक्लेयर किया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, दुधौन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दुधौन ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सही आंसर आएगा कुल्लू। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको दुधौन ग्लेशियर, जो अपना पानी किस नदी को सौंपता है? पार्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल ऑन 15 अप्रैल 1948 इट केम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ विच बॉडी। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद यह किस निकाय के अधिकार के क्षेत्र में आया था? तो 15 अप्रैल 1948 को यह किसकी जुरिडिक्शन में आया था? जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन की गई थी 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर, तो यह आया था जुडिशियल कमिश्नर के अंतर्गत। डी इज द करेक्ट आंसर। और जो पहले जुडिशियल कमिश्नर थे उनका नाम था JN बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रामसार वेटलैंड साइट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने रामसार आर्द्र भूमि स्थल हैं? तो हिमाचल प्रदेश में टोटल रामसार वेटलैंड साइट्स मिलेंगे 3। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक एक करके उनके नाम जान लेते हैं। तो एक है आपकी पौंग लेक, पौंग लेक के बाद आती है दूसरी आपकी रेणुका लेक, तीसरा आता है आपके पास चंद्रताल लेक। ये 3 हैं आपके पास जो रामसार वेटलैंड साइट हैं। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। पौंग लेक को 2002 में बनाया गया, रेणुका और चंद्रताल को 2005 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैनर्स ऑफ द ईस्ट टाइटल्ड पेंटिंग्स वाज मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बैनर ऑफ द ईस्ट शीर्षक वाली पेंटिंग्स हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस चित्रकार द्वारा बनाई गई थी? तो इन पेंटिंग्स को बनाया गया था निकोलस रॉरिक के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं निकोलस रॉरिक के बारे में। तो निकोलस रॉरिक एक रशियन थे और ये कुल्लू के नग्गर में रहते थे। तो इनके नाम पे एक रॉरिक आर्ट गैलरी भी है जो कि आपको नग्गर में ही मिलेगी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ नूरपुर ट्रांसफर्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू धुमेरी। नूरपुर के किस राजा ने अपनी राजधानी पठानकोट से धुमेरी स्थानांतरित की थी? तो नूरपुर के वो राजा जिन्होंने कैपिटल जो थी ट्रांसफर की थी पठानकोट से धुमेरी, उनका नाम है बासदेव। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं नूरपुर रियासत की बात करते हैं तो नूरपुर रियासत की स्थापना की थी राजा जेठपाल, तोमर वंश के थे राजा जेठपाल, उनके द्वारा। वहीं नूरपुर कस्बे की बात कर लेते हैं तो ये चक्की नदी के किनारे है। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। चक्की नदी ब्यास की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग मिचिंग छेपटा ती दारंग शीशे वेरियस काइंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर जिले में टीचिंग मिचिंग छेपटा ती दारंग शीशे इनमें से किसके प्रकार हैं?
तो ये जो है एक तरह की पनिशमेंट हैं, सजाएं हैं। ये क्या हैं? सजाएं, पनिशमेंट हैं जो कि किन्नौर जिला में दी जाती हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी न्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कितने नए नगर निगम स्थापित किए गए? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 3 नए नगर निगम बनाए गए। पहले 5 थे, 3 और ऐड किए गए, तो टोटल हो गए हैं अब 8। जो 3 बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक है आपका हमीरपुर, दूसरा है आपका उन्ना और तीसरा है आपका बद्दी। ये 3 हाल ही में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये आपको मिलेगा सिरमौर में। सिरमौर में कहाँ पे है? सिरमौर के धौला कुआं नामक जगह है वहां पर, जो कि आपके पोंटा साहिब जो एरिया है उसी के पास मिलेगा। वहीं इसकी स्थापना की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज गुलेर स्टेट एस्टैब्लिश्ड बाय राजा हरिचंद? गुलेर रियासत की स्थापना राजा हरिचंद के द्वारा कब की गई? तो 1405 एडी में। राजा हरिचंद के द्वारा 1405 एडी में बनाई गई और इन्होंने हरिपुर फोर्ट बनाया। फिर हरिपुर फोर्ट के बाद हरिपुर को अपनी राजधानी घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा वाज सेट अप एट फेयर लॉन्स नियर शिमला? शिमला के निकट फेयर लॉन्स में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा की स्थापना कब की गई? तो हिप्पा की स्थापना की गई है जहां पे जो हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। इसकी स्थापना वर्ष है 1974 में। डी इज द करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में इस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम के ऊपर। यह एग्जाम में पॉइंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी सुई लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? रानी सुई झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो रानी सुई लेक मिलेगी आपको शालीन जगह में। कहाँ पे मिलेगी? एक जगह है जिसका नाम है शालीन, और ये शालीन जगह कहाँ पे है? तो शालीन जगह है आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है हिमाचल प्रदेश का, इसका स्थापना वर्ष है 1994। डी इज द करेक्ट आंसर। वहीं स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की बात करें तो इसके पहले चेयरमैन कौन थे? जिनका नाम था SK चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश? कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश की किस तहसील में स्थित है? तो ये मिलेगा आपको भरमौर तहसील डिस्ट्रिक्ट चंबा में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिमाचली खिलाड़ी कौन थे? तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं सुमन रावत। सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि एक एथलीट हैं और ये संबंध रखती हैं किस जिला से? ये संबंध रखते हैं आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट से। 2002 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद और ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का है बड़ा शिगड़ी। डी इज द करेक्ट आंसर। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर मिलेगा आपको लाहौल एरिया जो है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज पॉपुलरली नोन एज पहाड़ा दा बुलबुल? किसे लोकप्रिय रूप से पहाड़ा दा बुलबुल के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ा दा बुलबुल कहा जाता है बाबा कांशीराम जी को। सी इज द करेक्ट आंसर। ये नाम बाबा कांशीराम जी को किसने दिया था? सरोजनी नायडू जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम है शाह नहर, और ये सिंचाई परियोजना आपको कहां पे मिलेगी? ये मिलेगी आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं तो इस परियोजना को शुरू किया गया 1997 में। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष थे जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है इसका स्थापना वर्ष का 1986 और हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहां पे? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश?
ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। बात करते हैं इसकी स्थापना 1984 में की गई और 1999 में से नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है 1171 वर्ग किलोमीटर के साथ। वहीं ये फेमस है आपका जुजुराना के लिए और इस नेशनल पार्क को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है 23 जून 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलुद देश की कहानी बुक वॉज रिटन बाय। कुलुद देश की पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है लालचंद प्रार्थी जी के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा प्रशासनिक प्रभाग कौन सा है? तो सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है कांगड़ा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? धर्मशाला में। जैसे कि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है 3। सबसे बड़ा है आपका मंडी और जो मीडियम में है, क्योंकि मंडी में 5 जिले आते हैं, मीडियम में आपका शिमला में 4 जिले आते हैं, वहीं कांगड़ा में आते हैं आपके 3 जिले। अब ये 3 जिले कौन कौन से हैं? एक है कांगड़ा, दूसरा आता है आपका चंबा और तीसरा जिला आता है आपका ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राजा ऑफ बुशहर एक्टेड विद हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द ब्रिटिश इन 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह में बुशहर के किस राजा ने अंग्रेजों के प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य किया? मतलब उनका साथ नहीं दिया, डिनाई कर दिया, भाई हमें हमारे एंड से आपके लिए कोई हेल्प नहीं है। तो और एकमात्र ये पहाड़ी रियासत का राजा था जिसने ऐसा अंग्रेजों को मना किया था और वो राजा थे राजा शमशेर सिंह। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिनवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। भिनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक है? तो भिनवा नदी जो है ये आपको मिलेगी किस नदी की? ये है ब्यास नदी की सहायक। सी इज द करेक्ट आंसर। ये नदी मिलेगी आपको बैजनाथ में। जैसे कि आप जानते हैं बैजनाथ जो मंदिर है उसी के पास जो एक खड्ड बहती है उस नदी का नाम क्या है? भिनवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज बेटी है अनमोल योजना इंट्रोड्यूस इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना कब शुरू की गई थी? देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, इसीलिए आज इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर आएगा जुलाई 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ एचपी फॉल्स इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है? तो एक तो बात आपको पता है कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है हमारे पास लाहौल स्पीति, और लाहौल स्पीति जो है करीबन आपका 25% हिमाचल का एरिया कवर कर लेता है। अगर एग्जैक्ट बात करें 24.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द डिप्टी स्पीकर ऑफ एचपी लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1952। तो 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहली विधानसभा बनी थी एचपी की 1952 में, और पहली विधानसभा के जो उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर थे उनका नाम था कृष्ण चंद्र। बी इज द करेक्ट आंसर। जयवंत राम जो थे वो स्पीकर थे, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु हेडेड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1966। पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 का नेतृत्व किसने किया था? देखिए ये क्वेश्चन है आपका PYQ, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस बेस पे कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसका आंसर आएगा JC शाह। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज आल्सो नोन एज पाप नगरी और बाबा शोभानाथ नगरी। हिमाचल प्रदेश के किस शहर को पाप नगरी और बाबा शोभानाथ नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है चड़ी को, चड़ी या छड़ी बोलेंगे तो इसे कहा जाता है, और ये कहां पे मिलेगी आपको? धर्मशाला के पास, डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका कांगड़ा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन विच ईयर चंबा चप्पल गॉट GI टैग अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999। किस वर्ष चंबा चप्पल को भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत GI टैग मिला? तो जैसे कि आप जानते हैं चंबा चप्पल को GI टैग दिया गया है और चंबा चप्पल को GI टैग 2021 में दिया गया। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ 2022 हेल्ड फॉर विच नंबर विधानसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो लास्ट चुनाव हुए हैं आपको पता है नवंबर 2022 में, तो वो कौन से नंबर की हिमाचल प्रदेश की विधानसभा बनी थी? इसका सही आंसर आएगा 14वीं विधानसभा थी, और इस विधानसभा में जो विनर रही है पार्टी
वो रही है आईएनसी की पार्टी। इन्होंने अपनी सरकार बनाई हुई है, अभी भी इनकी सरकार है, जिससे बहुत सारे लोग दुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयूलसर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सरयूलसर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सरयूलसर लेक मिलेगी आपको जलोड़ी दर्रे में। जलोड़ी पास काफी इंपॉर्टेंट है, जलोड़ी दर्रा मिलेगा आपको कुल्लू में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर फर्स्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया? यहां पे फर्स्ट वाला तो हमने रिपीट कर लिया है, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो है 1994। और पहले जो फाइनेंस कमिश्नर थे स्टेट के, स्टेट फाइनेंस कमिश्नर, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, एसके चौहान। अभी हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में कि अभी कौन सा है। तो अभी चल रहा है हमारा 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, और इसके चेयरमैन आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, और उनका नाम है नंदलाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विलेज ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वाज डिवास्टेटेड बाय अ मैसिव लैंडस्लाइड्स इन सितंबर 1995। सितंबर 1995 में भारी भूस्खलन से कुल्लू जिले का कौन सा गांव तबाह हो गया था? तो इसका सही आंसर आएगा लुग्गर भट्टी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसका स्थापना वर्ष है 1994, और इसको जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम था, यानी पहले स्टेट फाइनेंस इलेक्शन कमिश्नर थे बीसी नेगी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बिल्ट बाय ब्रिटिशर्स इन शिमला अराउंड 1925। 1925 के आसपास शिमला में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई अंतिम महत्वपूर्ण इमारत थी शिमला में काउंसिल चैम्बर। अगर इसको आसान भाषा में कहें तो आज की डेट की हमारी जो विधानसभा है ये लास्ट बिल्डिंग है जिसको अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। 1920 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी, कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड। वहीं ये जो आपकी पूरी कब हुई है, यानी ये बन के कब तैयार हुई थी, ये 1925 में तैयार हो गई थी। जो लॉर्ड रीडिंग थे उस समय वाइसरॉय, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड ध्रुवेश्वर इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। भगवान ध्रुवेश्वर को समर्पित एक मंदिर किस झील के आसपास है? तो भगवान ध्रुवेश्वर का मंदिर मिलेगा आपको कांगड़ा जिला के धर्मशाला के आसपास, जो आपकी डल लेक है वहां पर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज्ड क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला इन 1942। 1942 में शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन किसने आयोजित किया था? तो जैसे कि आप जानते हैं गांधी जी ने जो है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, और इसी आंदोलन का अंतर्गत हिमाचल में भी, हिमाचल के शिमला में भी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। तो इसको किसके द्वारा चलाया गया था? यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश डिसॉल्व्ड एंड गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भंग कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? आसान भाषा में बोले तो क्वेश्चन में यह पूछा गया है हिमाचल यूटी कब बना है, और हिमाचल यूटी बना है 1 नवंबर 1956 में। ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे आपको पता है 48 से लेके 51 तक रहे हैं हम मुख्य प्रांत आयुक्त यानी चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में, फिर 51 से लेके 56 तक रहे हैं भारत का भाग राज्य यानी सी, फिर 56 से लेके 71 तक रहे हैं यूटी, और बाकी तो आपको पता है 71 से लेके अभी तक राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फर्स्ट मेगा फूड पार्क वॉज ओपनड इन 2019। 2019 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पहला मेगा फूड पार्क खोला गया था? तो ये खोला गया था ऊना जिला में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड वॉज सेटअप ऑन विच डेट। हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस तिथि को की गई थी? तो जो खादी बोर्ड है हिमाचल प्रदेश का, इसकी स्थापना वर्ष क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है उसके अंतर्गत बनाया गया है। तो इसका सही आंसर आएगा 8 जनवरी 1968। ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये मिलेगा आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेम्पल इज देयर इन चोहार वैली मंडी करसोग रीजन। चोहार घाटी मंडी करसोग क्षेत्र में कौन सा मंदिर है? तो वहां पे मिलेगा आपको हुरंग नारायण
का मंदिर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथीधार मेक्स बाउंड्री बिटवीन, हाथीधार सीमा बनाती है किसके बीच में? तो हाथीधार सीमा बनाती है यानी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करती है चंबा और कांगड़ा के बीच में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर विलियम मूरक्राफ्ट कॉल्ड रोहतांग पास बाय व्हाट नेम? जो सर विलियम मूरक्राफ्ट थे उन्होंने रोहतांग दर्रे को किस नाम से पुकारा था? तो 1820 एडी में उन्होंने रोहतांग दर्रे की चढ़ाई की थी और उन्होंने रोहतांग पास को किस नाम से पुकारा था? रितांका जोत। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड करेक्ट फ्रॉम द गिवन सिलेक्टेड कोड। लिस्ट 1 में कुछ दिया है, लिस्ट 2 में आपको मैच करना है। तो पहला बोला गया है फर्स्ट वोटर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के पहले वोटर कौन थे? तो उनका नाम था श्याम शरण नेगी। तो यानी पहले का क्या आएगा? सी। सेकंड है फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एचपी यानी हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल, तो वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह, यानी दूसरे का क्या आएगा? डी। तीसरा है फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे जयवंत राम, तो तीसरे का आएगा ए। चौथा है फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव जो थे वो बच गया आपका केएल मेहता, यानी चौथे का बी। अब यहाँ पे देख लीजिए पहले का सी, तो ये आपके दो ऑप्शन आते हैं, दूसरे का डी बिल्कुल सही है, तीसरे का ए, तो आपका चला जाता है सी ऑप्शन का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द पास एट एन एलिवेशन ऑफ 4890 मीटर वेयर रोड्स फ्रॉम झांसकर लद्दाख स्पीति एंड लाहौल स्पीति मीट? तो कौन सा दर्रा है जहां पर झांसकर लद्दाख स्पीति और लाहौल की सड़कें मिलती है? चुराहा है, और ये किसी दर्रे के ऊपर एक तरह से पास ऑन द रोड ऑफ पास विद क्रॉस रोड ऑन द सबमिट बोला जाता है इसे। ये कहा जाता है आपके बारालाचा दर्रा को। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणुका फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर 6 days डैश डेज आफ्टर दिवाली। रेणुका मेला नवंबर महीने में दिवाली के कितने दिन बाद 6 दिनों तक मनाया जाता है? तो रेणुका मेले को 2011 में इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया, और ये मेला मनाया जाता है आपका 6 दिन के लिए, और ये मेला मनाया जाता है दिवाली के 10 दिन बाद। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया एचपीजीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 एमसीक्यूज, जो कि आपके अपकमिंग सभी टीजीटी जेबीटी कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।